Okay. Hello everyone. I hope you guys are doing great. In this short video, we'll try to revise one essay called as Essay 510. अभी Essay 510 जो है ना, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ये डिटेल में इंटरमीडिएट में लिखा हुआ है। फाइनल में हमारे पास में इट्स लाइक अ समरी गिवन टू यू। अगर आपको पता होगा फाइनल के अंदर बच्चों, दिस इज चैप्टर नंबर 5, जिसमें पूरा 500 सीरीज जो है, ऑलमोस्ट 500, 501, 505, 510, 520, सॉरी 530, 550, इनका एक प्रॉपर समराइज वर्जन आईसीआई ने दिया है। और आईसीआई ने बोला भी है कि भाई इनका जो प्रॉपर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है आपको इंटरमीडिएट में मिला होगा, उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वो फाइनल में आपसे पूछ सकते हैं। सो इन दिस शॉर्ट वीडियो विल ट्राई टू कवर फ्रॉम इंटरमीडिएट सिलेबस, जो डिटेल में 510 के ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, ताकि आपका फाइनल वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। सो ये वीडियो कॉमन रहेगा दोनों इंटर एंड फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली जो इंटरमीडिएट का कंटेंट है वही फाइनल में अप्लाई करने के लिए आपको बोला गया है। सो लेट्स गो टू एसे 510 इंटरमीडिएट के मेस्ट्रो बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको ये एसे मिल जाएगा। व्हाट डज दिस एसे सेज? सर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है? सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं, लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ने किया था, मतलब लेट्स से पीडब्ल्यूसी वाज द ऑडिटर फॉर प्रीवियस ईयर, इस साल से आपको ऑडिट करने के लिए बोला गया है, मतलब आप कोई और ऑडिट फर्म है या इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपके लिए ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कहलाएगा। या फिर लास्ट ईयर का ऑडिट किसी ने भी नहीं किया था, मतलब द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अनऑडिटेड, और आप इस साल से ऑडिट करने वाले हो, तो भी आपके लिए क्या कहलाएगा? ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कहलाएगा। डेफिनेशन पढ़िए मेरे साथ में सबसे पहले। व्हाट इज एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? अगर मैं बोलूं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड, मतलब किसी ने भी ऑडिट नहीं किया, और दे वर ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर, दैट मींस सम अदर ऑडिटर हैज परफॉर्म्ड द ऑडिट। व्हाट इज अ प्रीडिसेसर ऑडिटर? द ऑडिटर फ्रॉम अ डिफरेंट ऑडिट फर्म, जिन्होंने एफएस का ऑडिट किया था फॉर प्रायर पीरियड, और आप उनको क्या करने वाले हैं? रिप्लेस करने वाले हैं। तो कहना इससे डेफिनेशन ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एकदम सिंपल है। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन क्या आता है दिमाग के अंदर कि भाई 510 में अलग क्या है? जनरली क्या बोलते हैं, व्हेन यू चेक योर बैलेंस शीट, वी हैव ओपनिंग बैलेंसेस, वी हैव एडिशन, वी हैव डिलीशन एंड वी हैव क्लोजिंग बैलेंसेस। तो बेसिकली ये जो एडिशंस और डिलीशंस है, ये तो आपके करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस हो गए। कहना इसे रिकरिंग ऑडिट हो या कोई सा भी ऑडिट हो, करंट ईयर का एडिशन डिलीशन तो हमेशा चेक होता ही है। बट क्लोजिंग बैलेंस में अगर आपको ओपिनियन देना है, क्योंकि बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा, तो आपको ओपनिंग बैलेंस में भी कंफर्ट होना चाहिए। अगर प्रीवियस ऑडिट का ऑर्डर मैं ही था, इफ मैंने ही प्रीवियस ईयर का ऑडिट किया है, तो ओपनिंग बैलेंस चेक करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है क्या उतना देख के छोड़ सकते हो, लास्ट ईयर का ऑडिट आपने ही किया है। बट अगर किसी और ने ऑडिट किया है या किसी ने भी ऑडिट नहीं किया है, तो ये पार्ट भी हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। तो 510 का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही है, ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग आप क्या प्रोसीजर लगाओगे, कितना चेकिंग करोगे। अब देखो, ये बोलना गलत होगा कि पूरा ओपनिंग बैलेंस चेक करना। अगर ऐसा बोल दिया तो सोचिए ना, कुछ तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लास्ट 5 साल पहले परचेज किया होगा, जो अभी तक कंटिन्यू होकर के इस साल के ओपनिंग बैलेंस में आ गया है, तो ऐसे 5 साल पुराना ऑडिट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आइडियली उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से कुछ प्रोसीजर्स बना करके दिए हैं। वो प्रोसीजर्स क्या है आपको समझाते हैं। सो आइए, इन योर 510 डेफिनेशंस बाद में पढ़ेंगे, ओपनिंग बैलेंस का फोकस करते हैं। सर ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग हम लोग क्या प्रोसीजर्स लगाएंगे और कैसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, करंट ईयर में प्रॉपर्ली ब्रॉड फॉरवर्ड किया है या नहीं किया है, ये हमने चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले डिटरमाइन करो वेदर प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस हैज बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड टू द करंट पीरियड, और अगर लगता है कहीं पर भी कोई एडजस्टमेंट्स किए गए हैं, तो वो एडजस्टमेंट्स करंट पीरियड में कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे डिस्क्लोज किए हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। नॉर्मली आप मुझे पूछेंगे प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली करंट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ एज ओपनिंग बैलेंस, ये आपको देखना पड़ेगा। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी बन जाती है जो आगे आएगा, कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने प्रीवियस ईयर में फॉलो की थी, क्या वो करंट ईयर में अभी भी कंसिस्टेंटली फॉलोड है? मतलब यू हैव टू लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो, डिटरमाइन वेदर ओपनिंग बैलेंसेस जो बनाए गए हैं इस साल के जो दिख रहे हैं, डू दे रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, एंड वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये अगले पार्ट में चेक करेंगे। बट अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है जो ओपनिंग बैलेंस में है, वो हमको देखना पड़ेगा। अब जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन आया तो नंबर 3 आपको ढंग से जरूर लिखना चाहिए। हो सकता है ना लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ने किया होगा, तो उन ऑडिटर का रिपोर्ट रहेगा, उनके द्वारा कुछ लेट्स से रिटन रिप्रेजेंटेशंस मैनेजमेंट से मांगे गए होंगे, कुछ कम्युनिकेशन उन्होंने टीसीडब्ल्यूसी को किया होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम ना मैनेजमेंट से ऑब्टेन करके परयूज कर सकते हैं। परयूज इज अ वर्ड जहां पर हम क्रिटिकली केयरफुली गो थ्रू करते हैं कोई चीज को। तो हमने प्रीवियस ईयर ऑडिटर ने जब काम किया होगा, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन करके परयूज करने का ट्राई करना चाहिए। देखो, व्हेन प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
वर ऑडिटेड. वी शुड पर यूज मतलब केयरफुली गो थ्रू करना द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड एफएस एंड जो भी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हमें मिल सकता है प्रीवियस ईयर रिलेटेड, ये जानने के लिए कि लास्ट ईयर का ऑडिट एग्जैक्टली हुआ कैसे था. ये हमारा एक कॉमन स्टेप हो सकता है. दूसरा चीज ऑब्वियसली सिंपल है, क्या इस साल के अंदर करंट ईयर में जब मैं करंट ईयर का एडिशन डिलीशन चेक करूंगा तो क्या कर सकता हूं, कुछ सैंपल स्मार्टली ऐसे निकाल सकता हूं जिससे मुझे ओपनिंग बैलेंस में भी क्या मिल जाए, कंफर्ट मिल जाए. मान लो कोई एडिशन टू द मशीनरी करंट ईयर में, तो ऑब्वियसली जो ओरिजिनल मशीनरी कब परचेज की थी उसका भी थोड़ा डॉक्यूमेंट चेक कर लो, तो इससे आपको थोड़ा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर क्या आ जाएगा, कंफर्ट आ जाएगा. इवैल्यूएट वेदर ऑडिट प्रोसीजर जो आपने परफॉर्म किए हैं करंट पीरियड में, क्या उससे कोई एविडेंस मिलता है रिलेटेड टू ओपनिंग बैलेंस. ये स्मार्टली डिजाइन करना पड़ेगा कि करंट ईयर में कुछ ऐसा चेकिंग करूंगा जिससे ओपनिंग बैलेंस में कंफर्ट आएगा. सम प्लेसेस पॉसिबल होगा, सम प्लेसेस पॉसिबल नहीं होगा. अब जहां पॉसिबल नहीं है वहां क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाना पड़ेगा. जैसे कि आप इन्वेंट्री का बात करोगे, इन्वेंट्री में जो ओपनिंग बैलेंस में हो सकता है करंट के क्लोजिंग बैलेंस तक आते आते वो इन्वेंट्री कैरी फॉरवर्ड हो ही ना, तो यहां पे ओपनिंग बैलेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर आपको लगाना पड़ेगा जिससे आपको शायद ओपनिंग बैलेंस के ऊपर क्या आएगा, कंफर्ट आएगा. तो बेसिकली प्रीवियस ऑडिटर ने जो काम किया होगा उन डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली गो थ्रू करने का ट्राई करो. कुछ करंट ईयर में ऐसे प्रोसीजर लगाओ जिससे थोड़ा कंफर्ट ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आ जाए. अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाओ जिससे आपको ओपनिंग बैलेंस में कंफर्ट मिलना चाहिए. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर यहां पर मान लो ओपनिंग बैलेंस में कोई मटेरियल स्टेटमेंट हुआ और वो कैरी फॉरवर्ड होकर क्लोजिंग बैलेंस पे इंपैक्ट लेके आ रहा है, तो कहना इसे यहां पर भी क्या होगा, मटेरियल स्टेटमेंट होगा और क्या ट्रिगर हो जाएगा, 705 ट्रिगर हो जाएगा. इसीलिए हमें क्या इंश्योर करना है, वी हैव टू इंश्योर दैट वी ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है उनमें कोई मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है व्हिच कुड मटेरियली अफेक्ट माय करंट पीरियड एफएस. गलती कहां पर होगी, ओपनिंग बैलेंस में. इफेक्ट कहां पर आने वाला है, करंट पीरियड के अंदर, और आपका क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर क्या रहने वाला है, ओपिनियन रहने वाला है. इसीलिए कुछ ऐसा एविडेंस ऑब्टेन करने का ट्राई करो जिससे पता चले कहीं ओपनिंग बैलेंसेस में गलतियां तो नहीं है. इसके लिए ऑडिटर को कुछ एडिशनल प्रोसीजर लगानी चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट रहेंगे इन द सर्कमस्टेंसेस. अल्टीमेटली मुझे कंक्लूजन क्या करना है, क्या ओपनिंग बैलेंस में गलतियां है या नहीं है. अगर गलतियां हैं तो अकॉर्डिंगली हमें 705 पे जाना पड़ेगा. देखो, इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट सच मिसस्टेटमेंट्स एग्जिस्ट इन करंट पीरियड, तो ऑडिटर ने कम्युनिकेट करना चाहिए विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, एंड एज पर एसए 450 उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहिए करेक्शन करने के लिए. 450 का हमने रिवीजन आपको अलग से करवाया है जहां पर हम मैनेजमेंट को पहले कम्युनिकेट करते हैं एंड देन इफ मैनेजमेंट डज नॉट करेक्ट दिस, हम टीसीडब्ल्यूजी के पास जाते हैं, उन्हें भी करेक्ट करने का रिक्वेस्ट करते हैं, और वो भी करेक्ट ना करें और आपको लगता है गलतियां मटेरियली मिसस्टेटेड है, यू विल गो टू 705. तो ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग पॉइंट 345 अगर आप मुझे पूछोगे ये ज्यादा क्रिटिकल है. वन बहुत सिंपल सा बात बोलता है कि भाई करंटली ब्रॉड फॉरवर्ड किया है क्या प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को इन द करंट पीरियड, ये आपको चेक करना चाहिए. तो ये ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग आपका कोर प्रोसीजर्स आ जाता है. अब देखो, ये तो प्रोसीजर्स है. सो एग्जाम में क्वेश्चन दो आ सकता है, ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर लगाओगे, या ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा. इसका रिपोर्टिंग पार्ट पे जाते हैं. मैंने रिपोर्टिंग पार्ट सबसे लास्ट में लिख के दिया. देखो, रिपोर्टिंग पार्ट रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, दो सिचुएशन होगी. या तो ओपनिंग बैलेंस चेक करने के बाद लगेगा कि ओपनिंग बैलेंस के अंदर क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जिसका इंपैक्ट करंट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस में भी आ रहा है. अब मेरे को तो करंट ईयर पे ओपिनियन देना है और मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गया है. विल आई हैव टू गो विद 705 मॉडिफाइड ओपिनियन? यस. या मुझे ओपनिंग बैलेंस के अंदर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है. जब मैं प्रोसीजर लगा रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस के लिए एविडेंस मांग रहा हूं, मैनेजमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग मी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, अभी क्या ट्रिगर हो जाएगा, 705. पहले वाले में आएगा या तो क्वालिफाइड या एडवर्स, दूसरे वाले में आएगा क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर. देखिए, बहुत सिंपल सा है. इफ ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, या तो क्वालिफाइड आएगा या डिस्क्लेमर एज पर ऐसे 705. या सर वी आर नॉट, हम कंक्लूड करते हैं दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं जहां पर हमको लगता है इफेक्ट क्या है, ढंग से अकाउंटेड नहीं है, डिस्क्लोज नहीं है, तो ऑप्शन क्या है आपके पास, क्वालिफाइड या एडवर्स. गलती मिल जाए तो क्वालिफाइड एडवर्स, लगता है गलती हो सकती है तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर. यहां पे आपको ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला था और यहां पर आपको गलतियां मिल चुकी थी. अब अगर आप मुझे फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो एग्जैक्टली सेम चीज आपकी बुक में लिखा हुआ है. देखो 510 पे आ जाइए, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, इन योर कंसाइज बुक, इट्स ऑन पेज नंबर 5.9. देखो, मेन चीज डेफिनेशन सेम है. इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, प्रीडिसेसर ऑडिटर, ऑडिट प्रोसीजर. ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या करोगे, रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्टेन कीजिए, प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस को करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड किया चेक कीजिए,
इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी देखिए बराबर है कि नहीं है, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर वो मैंने आपको बताया कि आपको पर यूज करना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर ओपनिंग बैलेंस में लगाना पड़ेगा, करंट ईयर वाले प्रोसीजर से कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, और लगता है अगर गलतियां हैं तो कम्युनिकेट करना चाहिए। फिर रिपोर्टिंग वाला पार्ट सेम पॉइंट नंबर 1 एंड 2, देयर इज नो चेंज एट ऑल, लिटरली एज इट इज जो इंटर में लिखा है वो फाइनल में लिखा है, उल्टा इंटर में ज्यादा लिख के दिया है। क्या ज्यादा लिख के दिया है एक्सप्लेन करते हैं। इंटर में आपसे और स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या आ सकता है, सर कितना चेकिंग करेंगे ओपनिंग बैलेंस पे, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। सो देयर कैन बी अ फैक्टर क्वेश्चन। देखो द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो हमें लगाना चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट इन्वॉल्व कितना है, कौन सा अकाउंट बैलेंस आप चेक कर रहे हो, कौन सा क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो, बिजनेस का नेचर क्या है, साइज क्या है। तो देखो सर व्हाट इज द नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन दैट यू आर चेकिंग, ओवरऑल रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितना है, ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट इन्वॉल्व कितना सिग्निफिकेंट है करंट पीरियड को लेकर के, फिर सर कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है। ये वो फैक्टर्स है जो हमें गाइड करेंगे कि भाई ओपनिंग बैलेंस पे कितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ चेकिंग हमने करना चाहिए। प्लस सर प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट भी हुए कि नहीं हुए, अगर वो ऑडिट नहीं हुए थे तो ऑब्वियसली रिस्क बढ़ जाता है, अगर ऑडिट हुए थे और उन्होंने अगर मान लो मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तब भी हमको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, व्हाट वाज द रीजन फॉर देयर मॉडिफिकेशन। सो नॉर्मली ये वो फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें ओपनिंग बैलेंस पे कितना प्रोसीजर लगाना है। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन आ सकता है, ओपनिंग बैलेंस चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर लगाओगे, क्वेश्चन आएगा पॉइंट नंबर 3, 4, 5 के ऊपर, कितना प्रोसीजर लगाएंगे कौन से फैक्टर पे डिपेंडेंट है, तो ये फैक्टर वाला पॉइंट बन जाएगा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ब्रैकेट्स में लिख लीजिए फैक्टर्स, यहां पर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। अब इंटरमीडिएट में ना एक चैप्टर नंबर 5 है जहां पे ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है, तो वहां पर ना करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स को चेक करने के तरीके दिए हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स को उठाया है कि भाई फॉर करंट एसेट्स फॉर नॉन करंट एसेट्स क्या क्या चेकिंग कर सकते हो, कैसे कैसे चेकिंग कर सकते हो। अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, यू आर चेकिंग लेट्स से रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, यू आर चेकिंग लेट्स से रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, जो ओपनिंग बैलेंसेस दिख रहा है करंट ईयर में उससे रिलेटेड पेमेंट आया है क्या, या लेट्स से पेएबल तो आपने पेमेंट किया है क्या, तो करंट ईयर का चेकिंग ऐसा करो जिससे थोड़ा ओपनिंग बैलेंस पे क्या आ जाएगा, कंफर्ट आ जाएगा। ये हमारा एग्जांपल नंबर ए बोलता है। पर मैंने क्या बोला था, हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है, इन्वेंट्री के केस में बहुत मुश्किल है। इन्वेंट्री के केस में देखो करंट ईयर का जो प्रोसीजर है उससे शायद बहुत कम एविडेंस मिलेगा अबाउट द ओपनिंग बैलेंस, तो इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग बैलेंस के लिए अलग ही प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। आपने क्या किया होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन इस साल के एंडिंग का अटेंड किया, पूरा रिकंसाइल करने का ट्राई करो, ऑब्जर्व द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ दिस ईयर एंड रिकंसाइल इट विद द ओपनिंग इन्वेंट्री। वैल्यूएशन चेक करने का ट्राई करो कि लास्ट ईयर एंडिंग के अंदर कितना क्वांटिटी था, उस जमाने में कमोडिटीज वगैरह का लेट्स से एग्जैक्ट वैल्यू क्या चल रहा था, उस सबसे वैल्यू कितना होना चाहिए इन्वेंट्री का, और फिर उन्होंने वैल्यू कितना दिया है। तो इस तरीके के कुछ प्रोसीजर लगा के ओपनिंग बैलेंस पे स्पेसिफिक प्रोसीजर लगा सकते हैं क्या ना, इसे ये एग्जांपल है स्पेसिफिक प्रोसीजर का जो आप लगा सकते हो, और ये आपके करंट ईयर रिलेटेड चेकिंग है जिससे थोड़ा बहुत कंफर्ट आपको ओपनिंग बैलेंस पे मिल जाएगा। ये एग्जैक्टली सेम है जो मैंने आपको पढ़ाया बी और सी के अंदर। सी में बोला था स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाओ और बी में बोला था कुछ करंट ईयर रिलेटेड प्रोसीजर लगाओ जिससे ओपनिंग बैलेंस पे क्या आ जाए, कंफर्ट आ जाए। सो बेसिकली देखो 510 में सबसे पहला चीज ओपनिंग बैलेंसेस चेक करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, सिंपल सी चीज है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रीवियस ईयर के ऑडिटर ने अगर काम किया हुआ है उनके डॉक्यूमेंट्स को परयूज करो, केयरफुली गो थ्रू करो। करंट ईयर में कुछ ऐसा प्रोसीजर लगाओ कि करंट ईयर के एडिशन डिलीशन चेक करते करते आपको थोड़ा ओपनिंग बैलेंस पे कंफर्ट मिल जाए, या अगर कुछ नहीं होता है तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाओ और कंक्लूड करो क्या आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है या नहीं मिला है। नहीं मिला, गलतियां मिली है, रिपोर्ट के लिए 705 की तरफ जाना पड़ेगा। दिस इज योर ओपनिंग बैलेंसेस का प्रोसीजर। कितना प्रोसीजर लगाऊंगा ये फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, एकदम जनरल पॉइंट लिख करके दिया है कि भाई नॉर्मली प्रीवियस ईयर का अगर ऑडिट वगैरह हुआ है तो उनके काम पे हम रिलाई कर सकते हैं, अनलेस देयर आर एक्सेप्शनल केसेस। डाउट अगर हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज हम अगर प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हो गए तो प्रीवियस ईयर के ऑडिटर की रिपोर्ट पे रिलाई कर सकते हैं। बट फिर भी हमने ये प्रोसीजर तो लगाने ही चाहिए, ये फैक्टर्स हैं और फिर ये एग्जांपल दिए कि भाई करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या लगाया जा सकता है। एक एग्जांपल और पढ़ लो नॉन करंट एसेट्स को लेकर के, जैसे कि पीपीई चेक कर रहे हो, लॉन्ग टर्म डेट वगैरह चेक कर रहे हो, तो एक काम करो करंट ईयर के रिकॉर्ड्स को ऐसे चेक करो कि थोड़ा बहुत ओपनिंग बैलेंस में कंफर्ट मिल जाएगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ अगर थर्ड पार्टीज है, जैसे
कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह आपने दिए हुए हैं किसी को, लेट्स से लास्ट 5 साल से लोन वगैरह दिया हुआ है, तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था इसके लिए भी कंफर्मेशन लेटर भेज दो. यू कैन यूज 505 टू कंफर्म नॉट जस्ट दिस करंट ईयर बैलेंस, इवन द प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस. ऐसा प्रोसीजर आप लगा सकते हो. बेसिकली इन्होंने एग्जांपल्स दिया है, ये सिर्फ जो है ना एग्जांपल्स है व्हाट प्रोसीजर्स यू कैन अप्लाई. एट अ इंटर लेवल वो फिर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इन्वेंटरी में 3 स्पेसिफिक प्रोसीजर है, वो पूछ सकते हैं आपसे, या नॉन करंट एसेट्स में एग्जांपल पूछ सकते हैं. पीपीई वगैरह के लिए कैन वी अप्लाई 505 कंफर्मेशन लेटर लगा सकते हैं क्या, कोई और प्रोसीजर लगा सकते हैं क्या, तो आंसर विल बी यस इट इज पॉसिबल. इंटर में दिमाग में क्या सोचना है, या तो फैक्टर्स पे क्वेश्चन पूछेगा, या फिर मेरे से ओपनिंग बैलेंस चेक ही कैसे करना है प्रोसीजर पे क्वेश्चन पूछेगा. सबसे कॉमन क्वेश्चन प्रोसीजर वाला पार्ट है. फाइनल में ये भी आ सकता है. फैक्टर वाला क्वेश्चन फाइनल में चांस कम है, इंटरमीडिएट में चांस ज्यादा है. तो 510 में 3 चीजें पढ़नी है. पहला चीज क्या पढ़ा हमने, ओपनिंग बैलेंस. अब बचा 2 पार्ट और. देखिए व्हाट आर द रिमेनिंग 2 पार्ट्स. बहुत ही सिंपल है वो चीज. ये बात करेगा क्या सर प्रीवियस ईयर में जो ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस है, जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हुआ है, क्या वो करंट ईयर में भी कंसिस्टेंटली फॉलो हुआ है क्या, या अदर वे अराउंड जो करंट ईयर में देख रहे हैं क्या वो प्रीवियस ईयर में भी कंसिस्टेंटली फॉलोड था, ये हमें चेक करना चाहिए. देखो the auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidences whether the accounting policies reflected in opening balances have been consistently applied in the current period. कोई changes वगैरह है क्या, और आपको पता ही है if there is a change in accounting policy it should be properly accounted for and adequately presented and disclosed. कहना इसे change होना ही नहीं चाहिए, अगर हुआ है तो properly account या disclose होना ही चाहिए. कहना इसे यही मेरे को देखने का है. अगर मान लो there is a change in accounting policy but उसको आपने adequately record या disclose नहीं किया, कहना इसे it's as good as a material misstatement. Will you go towards 705? Yes. Same इसका रिपोर्टिंग पार्ट कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा. देखो अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है करंट पीरियड अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है विद द ओपनिंग बैलेंसेस, मतलब देयर इज अ चेंज दैट इज नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड और एडिक्वेटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज. विल यू गो टुवर्ड्स 705? यस. गलती मिल गई है तो 705. इसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ना दे तो ऑब्वियसली 705 में ही आप क्वालिफाइड डिस्क्लेमर की तरफ जा सकते हो. तो कहना इसे बेसिकली 510 में 3 चीजों पे फोकस है. नंबर 1 इज योर ओपनिंग बैलेंसेस. इसमें पहला चीज प्रोसीजर्स क्या लगाना आना चाहिए. दूसरा ये प्रोसीजर्स को कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करेंगे वो पता होना चाहिए. एंड तीसरा रिपोर्ट पार्ट. रिपोर्टिंग इज 705, नथिंग एल्स. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. दूसरा चीज कम्स योर अकाउंटिंग पॉलिसीज जो कि कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए. बहुत ही सिंपल है. पहले आएगा ऑडिट प्रोसीजर, फिर आएगा ऑडिट रिपोर्ट. सिंपल चीज है. प्रोसीजर के अंदर अगर आपको ऑडिट एविडेंस मिल जाए तो बढ़िया बात है. आपको देखना है चेंज क्यों है और बराबर से अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज है या नहीं. अब तीसरा चीज जो आएगा 510 में इज कॉल्ड एज प्रीडिसीसर ऑडिटर्स रिपोर्ट. मतलब लास्ट ईयर का जो ऑडिटर उनकी रिपोर्ट को गो थ्रू कीजिए. गो थ्रू करने के बाद चेक कीजिए उन्होंने कोई मॉडिफिकेशन करा दिया है क्या. हो सकता है प्रीवियस ईयर ऑडिटर ने काम बराबर से किया होगा, मॉडिफिकेशन दिया होगा, सेम गलती अभी भी कंटिन्यू हो रही है तो उसका इंपैक्ट क्या आता है आपको देखना पड़ेगा. और लगता है अगर सेम गलती का इंपैक्ट अभी भी मटेरियल है करंट ईयर के अंदर, गलती करेक्ट नहीं हुई है तो इस बार भी मॉडिफिकेशन आएगा. ये चीज 7010 के 710 में भी बताई है, यहां पर भी बताई गई है. देखो इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर और उन्होंने क्या दिया है, मॉडिफिकेशन दिया है, उसका इफेक्ट हमने इवैल्यूएट करना चाहिए. क्या अभी तक करंट ईयर में कोई इफेक्ट है इसका. अगर हां तो एज पर 315 उस रिस्क असेसमेंट में कवर करो एंड अकॉर्डिंगली प्रोसीजर लगाओ. एंड कंक्लूजन क्या आएगा, अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन है एंड हमें लगता है वो अभी तक क्या है, रेलेवेंट और अभी भी क्या है, मटीरियल है करंट पीरियड एफएस में, तो क्या हमें हमारे करंट ईयर के ओपिनियन को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा. यस, एज पर ऐसे 705. और ये मैटर कहां पे चले जाएगा, याद है क्या, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन वाला मैटर भी बन जाएगा कि प्रीवियस ईयर में मॉडिफिकेशन था, गलती का इफेक्ट अभी तक आ रहा है तो उसका रेफरेंस हमारे ऑडिट रिपोर्ट में आना चाहिए. कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में 2 चीजें थी, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर आपको याद होगा तो 710 में सेम रेफरेंस दिया हुआ है. सो बेसिकली 510 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. थोड़ा लॉजिकली सोचेकर शांति से कि भाई इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है. पहली बात तो लास्ट ईयर हमने ऑडिट नहीं किया था, मतलब किसी और ने ऑडिट किया था या किसी और ने ऑडिट किया भी नहीं, किसी ने भी ऑडिट नहीं किया. दोनों केस में क्या रहेगा हमारे लिए करंट ईयर में ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट रहेगा. हमें ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने के लिए प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे. प्रोसीजर लगाते वक्त कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा एंड रिपोर्ट पे इंपैक्ट कंसीडर करना पड़ेगा. फिर सर प्रीवियस ईयर की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज थी, जो करंट ईयर की अकाउंटिंग पॉलिसीज है, क्या वो कंसिस्टेंट लग रही है क्या. इफ देयर इज एनी चेंज, अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द चेंज एंड उसको ढंग से रिकॉर्ड एंड अकाउंट या डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया, ये आपको चेक करना पड़ेगा. एंड द लास्ट पार्ट कम्स योर रीडिंग द प्रीडिसेसर ऑडिटर
स्टेटस रिपोर्ट, उसमें कोई अगर मॉडिफिकेशन है तो उसका इंपैक्ट करंट ईयर में अभी तक आ रहा है क्या, इवैल्यूएट करें एंड अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट में क्या करें, इंक्लूड करें। पूरा 510 कवर होता है, सिर्फ एक डेफिनेशन बची है। नाउ रीड द डेफिनेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, ढंग से पढ़िएगा। सर, ओपनिंग बैलेंस मींस अकाउंट बैलेंस दैट एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब लिटरली जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, इस साल के अंदर ओपनिंग में जो इन्वेंट्री का पार्ट बन रहा है, एक एग्जांपल के लिए, वो ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। ओपनिंग बैलेंस आर बेस्ड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रायर ईयर एंड इट रिफ्लेक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज जो प्रायर पीरियड में फॉलो हुई। ऑब्वियसली लास्ट ईयर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे किया, वो जो क्लोजिंग बैलेंस था सेम इधर आएगा, मतलब जो प्रीवियस ईयर के इफेक्ट्स हैं वही करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस में क्या होंगे, विजिबल होंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, ये लाइन को मार्क करना, इट ऑल्सो इंक्लूड्स मैटर्स, सिर्फ बैलेंसेस वर्ड है, मतलब अमाउंट्स मत देखना। अगर मान लो कोई प्रोविजन के साथ साथ में कंटीजेंट लायबिलिटी भी था, अब कंटीजेंट लायबिलिटी का अमाउंट नहीं आता बट क्या आता है, डिस्क्लोजर आता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मैटर जिसकी वजह से आपने डिस्क्लोजर दिया होगा एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, मतलब आपके करंट ईयर के स्टार्टिंग में डिस्क्लोजर था, मतलब प्रीवियस ईयर में आपने क्लोजिंग में क्या दिया होगा, डिस्क्लोजर दिया होगा। फॉर एग्जांपल कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, मतलब ओपनिंग बैलेंस में सिर्फ अमाउंट्स नहीं आता है, प्रीवियस ईयर एंडिंग के जो डिस्क्लोजर्स हैं, जो केस अभी तक ऑनगोइंग है, उसका डिस्क्लोजर का स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो भी थियोरेटिकली क्या कहलाएगा, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि वो डिस्क्लोजर का इंपैक्ट करंट पीरियड में भी आएगा। सो ओपनिंग बैलेंस का जो डेफिनेशन है वो ब्रॉडर डेफिनेशन है, अब आपको शायद वो भी समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू मी दिस वाज योर एसए 510। लिटरली अगर फाइनल की बुक में भी जाओगे तो सेम आपको वही मिलेगा। पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब कंसिस्टेंसी है और अगर चेंजेस है प्रॉपर्ली अकाउंटेड या प्रेजेंटेड डिस्क्लोज है, उसका इंपैक्ट सेम रिपोर्ट के ऊपर एज पर 705। प्रीडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ो, क्या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन है, करंट पीरियड में उसके इफेक्ट को इवैल्यूएट करो, और गलती अगर अभी तक रहती है तो करंट पीरियड में भी क्या देना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन एंड 710 का एप्लीकेशन कंसिडर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम है, उल्टा मैं बोलूंगा एट अ इंटरमीडिएट लेवल इट इज गिवन इन मोर डिटेल, फैक्टर्स लिखे हैं, करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स चेक करने के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो सब फाइनल के अंदर ऑलमोस्ट समरी के अंदर गायब है। इसलिए मैंने आपको इंटर वाला पार्ट से पढ़ा दिया ताकि आपका पूरा डिटेल्ड कवरेज हो जाएगा। ओके, आई होप आपको 510 का अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा। अब मैं आपको एक और दो क्वेश्चंस दिखाता हूं ताकि थोड़ा सा क्वेश्चंस का आपको अंडरस्टैंडिंग भी आ जाए। लेट मी ओपन द क्वेश्चंस फॉर यू। चलिए, तो ये फाइनल ऑडिट का क्यूएनए बुक है, इसमें सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट इंटर वाला क्वेश्चन भी कवर होता है एंड कुछ फाइनल के डेंजरस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है विच इज लाइक अ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, जो बट ऑब्वियस बनता है, वो वाला पार्ट भी कवर्ड है। पहले कुछ कॉमन क्वेश्चन जो इंटर फाइनल दोनों में बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं, वो दो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो पेज नंबर 5.25, ऑब्वियसली ये फाइनल का क्यूएनए मॉड्यूल है, इंटर के अंदर भी आपको सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन। देखो, सीए जोरा has recently accepted engagement of statutory audit of segment limited for financial year 24-25. Okay, आपने अभी engagement को accept किया है। While reviewing the trial balance and financial records, you identify that the opening balance that is April 1st, 2024, ये obviously साल के starting का बात कर रहा है, they are carried forward from the previous year and they were audited by another auditor। मतलब initial audit engagement है, इस साल आपने audit accept किया, previous year का audit हुआ है, किसी और ने किया है, सीए रोहन ने किया है। Zora wants to be satisfied about the sufficiency and appropriateness of opening balances, कि उनमें कोई गलतियां है या नहीं। तो आपको क्या करना है, ब्रीफली मेंशन करना है क्या प्रोसीजर जोरा ने परफॉर्म करना चाहिए टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस। कहना इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, प्रोसीजर क्या लगाना है। नंबर 1, सबसे पहले सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए नंबर 1 डिटरमाइन कीजिए प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को करंट पीरियड में करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड किया है क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी जो रिफ्लेक्ट की गई है वो बराबर लगती है क्या, फिर प्रीवियस ईयर के ऑडिटर ने जो काम किया है दैट्स डन बाय सीए रोहन, उनके कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स, अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को पर यूज मतलब केयरफुली गो थ्रू करना चाहिए। करंट ईयर के प्रोसीजर में कुछ ऐसा प्रोसीजर लगाना चाहिए जिससे ओपनिंग बैलेंस में कंफर्ट आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाना चाहिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कहना इसे नंबर 1 इज अ वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो सर, पूरा प्रोसीजर आपका लिखा हुआ है एज इट इज। देखो सर, as per 510, to obtain sufficient and appropriate audit evidences about opening balances, we should consider the following. क्या उन्हें correctly brought forward किया गया in the current period, whether they reflect the application of appropriate accounting policies. We should try to peruse the copies of audited FS and other relevant records जो रोहन ने ऑडिट किए थे। कुछ करंट ईयर में ऐसे प्रोसीजर लगाना जिससे आपको ओपनिंग बैलेंस पे कंफर्ट मिल जाएगा, कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाना जिससे ओपनिंग बैलेंस पे कंफर्ट मिल जाएगा। कहना इसे प्रोसीजर बेस्ड आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम पूरा प्रोसीजर उठा करके 1 2 3 लिख दिया है।
अब अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑल्सो सजेस्ट, आपका अप्रोच क्या होगा अगर यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। ये आपको मटेरियल में स्टेटमेंट मिलता है, रिपोर्टिंग वाला पार्ट है। अगर मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलता है और मुझे लगता है ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकते हैं जो मटेरियली करंट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को भी इफेक्ट करेंगे, विल आई गो टुवर्ड्स क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर? यस। और अगर मुझे गलतियां मिल जाए जो लगता है इसका इफेक्ट करंट ईयर के अंदर भी मटेरियल रहेगा, सो आई विल गो टुवर्ड्स क्वालिफाइड और एडवर्स। देखो सर, normally if auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences, you should express qualified or disclaimer. if you conclude that opening balance में कुछ गलतियां हैं जिसका इफेक्ट करंट ईयर में भी आएगा और ये बराबर से अकाउंटेड डिस्क्लोज नहीं है, तो आप क्या दोगे, क्वालिफाइड या एडवर्स। एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एट इंटर लेवल। फाइनल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा अकॉर्डिंग टू मी, ये इंटर के लिए ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो इंटर फाइनल दोनों के अंदर काम में आ सकता है। फाइनल के स्टूडेंट्स आपको केयरफुल होना है, आपके मॉड्यूल में नहीं लिख के दिया है बट क्वेश्चन के अंदर कंटेंट लिख करके दिया है, इसीलिए रिवीजन के दौरान एंड इवन रेगुलर लेक्चर के दौरान मैंने डिटेल में कवर किया था। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, सीए हुसैन इज अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ अ फर्म फॉर 2024 ऑन 31 जुलाई 2023। ठीक है, द अकाउंट्स ऑफ द फर्म वर अनऑडिटेड इन प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का ऑडिट हुआ ही नहीं है। The firm had material inventories in its financial statement as on 30, मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इन्वेंट्री का मटेरियल था बट लास्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं हुआ है। आपको इस साल में अपॉइंट किया है, आपके लिए इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। When you are performing the audit procedure, that is you are attending the inventory counting on 31st March 2024, इस साल के एंडिंग में जब आप इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हो, आपको डाउट आ रहा है कि लास्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस में गलतियां हो सकती है, क्या कोई आपकी जिम्मेदारी एग्जिस्ट करती है? मैं आपको बोला था ना कि वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस, अब ये इंटर में आना तो बहुत नॉर्मल है, जहां पे वो क्या बोलेगा कि भाई फॉर करंट एसेट्स नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, करंट ईयर में ऐसे प्रोसीजर लगा लेंगे जिससे एविडेंस मिल जाएगा, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे कि इन्वेंट्री के केस में ओपनिंग बैलेंस चेक करना मुश्किल है, तो मुझे अलग से एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इस 31 मार्च 2024 को फिजिकली वेरीफाई किया है, पूरा रिकंसाइल करना पड़ेगा, साल के स्टार्टिंग में इन्वेंट्री कितना होना चाहिए था। ओपनिंग बैलेंस का अगर क्वांटिटी मिलेगा तो वैल्यूएशन ढूंढने के लिए मेरे को क्वांटिटी मिल गया, प्राइस पर यूनिट ढूंढना है अप्रोक्सीमेटली एट दैट टाइम क्या होगा, इससे वैल्यूएशन के लिए प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट, कट ऑफ मार्जिन्स को चेक करने के लिए ओवरऑल एक एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। इस सबसे हमें थोड़ा कंफर्ट किसके ऊपर मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर मिलेगा। नाउ दिस इज द स्पेसिफिक क्वेश्चन जो इंटर में पूछना बिल्कुल लॉजिकल है। फाइनल में देखो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, आ सकता है। देखो 510 बोलता है व्हेन वी कंडक्ट इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, हमें देखना है ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो कि उनमें कोई गलतियां है या नहीं। ये इवैल्यूएट करते वक्त हम लोग प्रोसीजर लगाते हैं करंट पीरियड में, जिसके ऊपर हमें किस पे कंफर्ट मिल जाएगा, ओपनिंग बैलेंस पे, या कभी कभी हमें क्या लगाना पड़ता है, स्पेसिफिक प्रोसीजर। इन केस ऑफ इन्वेंट्री करंट पीरियड में ऐसा कोई प्रोसीजर लगाना जिससे हमें ओपनिंग बैलेंस पे कंफर्ट मिल जाएगा, ये चांसेस बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, एडिशनल प्रोसीजर लगाएंगे विच आर स्पेसिफिक टू ओपनिंग बैलेंसेस। सेम 3 पॉइंट लिख करके दिए हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद रिकंसाइल करो, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस एंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ के लिए थोड़ा एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने का ट्राई कीजिए। बेसिकली सेम चीज उन्होंने क्या किया, यहां से उठाया इंटर वाला पार्ट और कॉपी पेस्ट कर दिया। दिस वाज एक्चुअली इंटरमीडिएट क्वेश्चन बट फाइनल के स्टडी मटेरियल के अंदर भी रखा हुआ है, दैट इज व्हाई आपको केयरफुली पता होना चाहिए। तो ये 16 और 18 अकॉर्डिंग टू मी इज अ परफेक्ट रेसिपी, जो इंटरमीडिएट में तो आ ही सकता है, सेम चीज फाइनल में आ सकता है, पर फाइनल में एक और खतरनाक क्वेश्चन है जो बहुत बढ़िया तरीके से पूछा जा सकता है, लॉजिकल है मेरे हिसाब से। रीड द क्वेश्चन विद मी, क्वेश्चन नंबर 17। इंटर के स्टूडेंट्स आप भी सुन सकते हो, आगे जाके कहीं ना कहीं ऐसे एप्लीकेशन आपको काम में आएंगे। इंटर में डायरेक्टली आना थोड़ा मुश्किल है बट स्टिल बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ अकॉर्डिंग टू मी। सीए जिन, a recently qualified practicing CA got his first audit assignment for the financial year 2024. He has obtained all relevant appropriate audit evidences related to P&L. However, while obtaining the balance sheet items, you failed to obtain sufficient and appropriate audit evidence. मतलब confirmation वगैरह नहीं मिला आपको account receivables को लेकर के for an amount of 250 lakhs. Which continued as it is from last year. मतलब ये लास्ट ईयर भी रिसीवेबल था, इस साल भी सेम रिसीवेबल दिख रहा है, पर इस साल भी आपने जब कंफर्मेशन भेजा आपको कंफर्मेशन नहीं मिला। ऑन द अफर्मेशन, मैनेजमेंट ने अफर्मेशन दिया क्या सर, दैट मैनेजमेंट बोलता है देयर इज नो रिसीट, करंट ईयर में ना तो कोई पैसा आया है ना कोई फर्दर क्रेडिट हुआ है ड्यूरिंग द करंट ईयर। मतलब सर ये बैलेंस एज इट इज आउटस्टैंडिंग है, जो लास्ट ईयर था एज इट इज करंट ईयर में है।
However, relying merely on management's affirmation, this sounds like your management representation. There are no other receipts or further credits during the year. आपने इसको exclude कर दिया, मतलब आपने इस वाले पार्ट को चेक ही नहीं किया while auditing receivable from your audit program. Assuming ये सेम अमाउंट तो लास्ट ईयर रिलेटेड भी था, जो ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया है तो हम उसके ऊपर रिलाई कर लेते हैं. बेसिकली लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ने किया, हम इस साल ऑडिट करने जा रहे हैं. करंट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल में एक अमाउंट दिख रहा है जो लास्ट ईयर में भी था, कोई मेजर ट्रांजैक्शन करंट ईयर में हुआ नहीं है, मैनेजमेंट आपको रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार है, आपने इस बेसिस पे रिलाई कर लिया. प्राइमा फेस आपको मालूम है ये गलत है. देखो याद करो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का लॉजिक लगाओ तो 580 क्या बोलता है, WR प्रोवाइड्स यू नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस बट इट डज नॉट प्रोवाइड यू सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस. मतलब सिर्फ WR लेने से नॉर्मल प्रोसीजर लगाने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा. रिसीवेबल के लिए कंफर्मेशन लेटर भेजना ही पड़ता है, सब्सिक्वेंटली पैसा आया कि नहीं आया चेक करना पड़ता है, और अगर नहीं पता चलता है तो एडिशनल प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं कि एक्चुअली में सेल्स भी हुआ था क्या, क्रेडिट सेल्स क्यों किया था, क्रेडिट वर्दीनेस कैसे इवैल्यूएट किया था, गुड्स डिस्पैच भी हुआ था क्या. मतलब ये सब चीजें जब तक चेक नहीं करेंगे आपको कंफर्ट नहीं आएगा. अब ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हो या रिकरिंग ऑडिट हो, प्रोसीजर तो लगाना चाहिए था. यहां पर ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग भी हमारी जिम्मेदारी बनती है. तो देखो आंसर का पॉइंट नंबर 1 तो ऐसे का ऑब्जेक्टिव लिख दिया है, पर एक्चुअली आंसर शुरू था यहां से. When financial statement for preceding period were audited by another auditor, हमें sufficient and appropriate audit evidence obtain करना चाहिए. किसके रिगार्डिंग, ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग, बाय पर यूजिंग द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड एफएस. या सर हम खुद क्या कर सकते हैं, नॉर्मली उन पर रिलाई कर सकते हैं, या करंट ईयर में ऐसा कोई प्रोसीजर लगा देंगे जिससे हमें ओपनिंग बैलेंस पे क्या मिल जाएगा, कंफर्ट मिल जाएगा. जैसे कि करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होता है. अब वो क्या कर रहा है पता है क्या, आपके करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वाले एग्जांपल में जा रहा है. नंबर 1 देखो, फॉर करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कुछ एविडेंसेस हम करंट पीरियड में ऑब्टेन करेंगे जिससे हमें ओपनिंग बैलेंस पे कंफर्ट मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल करंट ईयर में रिसीवेबल पेबल का अमाउंट जो है वो चेक करते करते पता चल जाएगा ओपनिंग बैलेंस मैच होता है या नहीं. देखो सर, फॉर करंट ईयर सम एविडेंसेस अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड, कि भाई वो एक्चुअली में अमाउंट एग्जिस्ट करता था, उसके ऊपर हमारा राइट्स है या नहीं है, कंप्लीटनेस था या नहीं था, क्या नहीं से. ये उसने क्या किया, बुक में जितना जितना रेलेवेंट पार्ट है वो उठा करके लिख दिया. कंक्लूजन तो सिंपल है, आपने सिर्फ मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन में रिलाई किया है, अज्यूमिंग प्रीवियस ऑडिटर ने भी काम किया, ये तो अपने आप में गलत है. अब 580 का एप्लीकेशन आएगा. 580 क्या बोलता है, एज पर एस 580 ऑडिटर को शायद नेसेसरी ऑडिट एविडेंस मिल सकता है अबाउट स्पेसिफिक असर्शन, बट रिमेंबर क्या चीज, ऑल्दो सच रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड्स नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस बट दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑन देयर ओन. कैन आई से इन दिस केस हमने क्या किया, अकाउंट्स रिसीवेबल्स के लिए प्रीसीडिंग ईयर के बैलेंस के हिसाब से रिलाई कर लिया, हमने उसको ऑडिट किया नहीं था, मैनेजमेंट ने बोला कोई और ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, तो बिना कोई चेकिंग करे हमने उस पर रिलाई कर लिया, हमने उसको हमारे ऑडिट प्रोग्राम से निकाल दिया है. क्या ये अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है, 100% गलत है, आप गिल्टी पाए जाएंगे. अब ना सीए फाइनल में इसके रिगार्डिंग एथिक्स भी आता है. एथिक्स में आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 एग्जिस्ट करता है, जहां बताएगा समटाइम्स इन सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 कि आपने ड्यू डिलिजेंटली काम नहीं किया या आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट थे, वो वाला क्लॉज भी आ जाएगा. देखो, सीएजी ने रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड डब्ल्यूआर फॉर देयर व्यूज एंड एक्सप्रेशन, ये हमने मांगना चाहिए था. ही शुड आल्सो नॉट एक्सक्लूड द ऑडिट प्रोसीजर, मतलब मैंने क्लोजिंग बैलेंस चेक करने का ट्राई करना चाहिए. तो कैन आई बी हेल्ड गिल्टी इन दिस केस, यस. आप एज अ इंटर लेवल पे बोल सकते हो कि हमारा डिसीजन अप्रोप्रिएट नहीं है, फाइनल में बोलोगे दिस कैन बी रिजल्ट इनटू अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. बढ़िया क्वेश्चन है, दिस कैन बी अ पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी. थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना. क्वेश्चन नंबर 17 को सेम क्वेश्चन नंबर 19 है, एग्जैक्टली सेम है, कोई और डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अमाउंट चेंज कर दिया है, नाम वाम चेंज कर दिया है, पूरा आंसर वर्ड बाय वर्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा. और जो पॉइंट नंबर 1 है ना, ये ऐसे का ऑब्जेक्टिव है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऐसे, हमें क्या ऑब्टेन करना है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस. इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट वी हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, कि भाई ओपनिंग बैलेंसेस जो है उनमें कोई गलतियां तो नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंटली फॉलो तो हुई है कि नहीं हुई है, और अगर चेंजेस हैं तो ढंग से अकाउंटेड या डिस्क्लोज होने चाहिए. यहाँ अकाउंटिंग पॉलिसी का क्वेश्चन ही नहीं था, यहाँ क्वेश्चन किसका था, ओपनिंग बैलेंस का. पर वो क्या करते हैं ना, कॉपी पेस्ट करते हो, मस्त कॉपी करते हैं. देखो, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट. अब इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, दिस इज नॉट नीडेड एट ऑल, ओनली ए वाज सफिशिएंट. तो आप देखो, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ना एट अ फाइनल लेवल आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि 510 पे क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस के ऊपर है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट लिखूंगा, थोड़ा नॉर्मली हमने पर यूज वाला पॉइंट लिखना चाहिए, स्पेसिफिक प्रोसीजर वाला पॉइंट लिखना चाहिए, फिर करंट ईयर के प्रोसीजर से ओपनिंग बैलेंस पे कंफर्ट आएगा वो प्रोसीजर लिखना चाहिए, फिर 580 का तड़का लगाना पड़ेगा कि भाई डब्ल्यूआर जो है इससे ऑडिट एविडेंस तो मिलेगा, बट क्या नहीं मिलेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. फिर बोलना चाहिए इस केस में जो हमने प्रोग्राम में से ये चीज को एक्सक्लूड कर दिया
ये इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि आपकी ड्यूटी बनती है आपने डिटेल में चेक करना चाहिए। दैट्स हाउ यू हैव टू बिल्ड योर आंसर। तो इसीलिए 510 पढ़ना जरूरी है, साथ साथ में कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। अकॉर्डिंग टू मी दिस वाज अ शॉर्ट एंड क्रिस्प डिस्कशन ऑफ एसए 510 कवरिंग बोथ इंटर सिलेबस एज वेल एज फाइनल, बिकॉज फाइनल में लिखा कम है बट क्वेश्चंस पूछते वक्त इंटर का एप्लीकेशन लिया है। इसीलिए मैं जानबूझ के आपको बोल रहा हूं फाइनल के स्टूडेंट स्पेसिफिकली, इंटर के बच्चों को दिक्कत नहीं है, सब उनके बुक में लिखा हुआ है। फाइनल के स्टूडेंट्स ये जो 500 सीरीज है, 500, 501, 505, 510, 520, इसमें जब मैं आपको इंटर की बुक से रिवाइज करवा रहा हूं, द लॉजिक इज क्योंकि इंटर की बुक में इनको डिटेल में कवर किया है, फाइनल की बुक में इनका जो पार्ट है वो पोर्शन बहुत लिमिटेड कवरेज है। स्टडी मटेरियल में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, इसीलिए कुछ इंटर फाइनल के रिविजन्स क्या दिखेंगे आपको, कॉमन दिखेंगे। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, इट्स एब्सोल्युटली लॉजिकल process. You have to trust the process. That's all from my side. I'll see you in the next video. Thank you guys. Bye bye.